राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी यूपी की लड़कियों को प्रेरणा दे रही थी। एक और लड़ाई पर वो है आगरा की लड़ाई। बड़ी मुश्किल हो रही है मैम। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मैं जाऊंगी। पुलिस क्या कह रही है मैम? वही कह रही है जो हर बार कहती है। मतलब आप भी जान गए हैं, पूरी दुनिया जान गई है। लखीमपुर में बता रहे थे कि धारा 144 लागू है, लेकिन अभी कह रहे हैं, यहाँ भी वही कह रहे हैं। लेकिन कुशीनगर में जहाँ मोदी जी हैं, जहाँ बड़ा भाषण दे रहे हैं और भीड़ इकट्ठी है, वहाँ लागू नहीं है, समझ लीजिए। तो अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि बार बार आपको रोका जाता है, न लखीमपुर जाने दिया जाता है, आगरा में पहरेदारी है? एक्चुअली मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि थोड़ी भी राजनीतिक बुद्धि होती तो वो भी समझते कि ये जो कर रहे हैं, ये जो तमाशेबाजी कर रहे हैं, उसका ना उनका फायदा हो रहा है, किसी का फायदा नहीं हो रहा है। इस घटना को कैसे देखती है? गोरखपुर में घटना घटी, पुलिस पर आरोप है, यहाँ पर भी हिरासत में एक मौत हुई। हालांकि अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज यहाँ पर भी की गई है, और बीच में लखीमपुर आपने पूरा एपिसोड देखा ही। देखिए, मोटा मोटा ये बात है कि यूपी में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है एकदम खराब हो चुकी है, और पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर राजनीतिक बेसिस पे हो रहा है। तो देखिए जाए, यहाँ पुलिस इकट्ठी है, लेकिन कहीं अपराध हो रहा है वहाँ पुलिस नहीं जा रही है। जो हुआ लखीमपुर में, जो हुआ आप सबने देखा। अभी तक वो आदमी मंत्री है, उस लड़के का पिता अभी तक मंत्री है, यूनियन कैबिनेट में है, मोदी जी के मंत्री हैं, और सरकार ने इतनी भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली कि आप रिजाइन कर लीजिए, कार्रवाई होने दीजिए, उसके बाद देखेंगे। अगर उसमें आपके बेटे का नाम नहीं आया तो फिर आप वापस आ सकते हैं। ये तो एक नैतिक जिम्मेदारी होती है जनता के प्रति, वो भी नहीं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो स्थिति ये है कि जनता के लिए जो जनता की उम्मीद है वो खत्म हो रही है। न्याय की उम्मीद, आगे बढ़ने की उम्मीद, विकास की उम्मीद, और सिर्फ इस तरह की अजीब सी राजनीति हो रही है हर साल। आप कह रही थी महिलाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए, आप भी राजनीति में महिला हैं। अब पहरेदारी ऐसी होगी तो वो एजेंडा कैसे पूरा होगा, वो सपना कैसे पूरा होगा? हो जाएगा। मेरा नारा सुना होगा, अपने लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़ूंगी, और मेरे साथ सब महिलाएं लड़ेंगी। आगरा में ढांढस कैसे बनाएंगी इस पहरेदारी के बीच? नहीं, देखिए, मैं मिलना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ कि वहाँ हुआ क्या, स्थिति क्या है, परिवार के जो सदस्य हैं उनकी बात सुनना चाहती हूँ, किस तरह से मैं मदद कर सकती हूँ, उनको क्या ज़रूरत क्या है, न्याय चाहिए, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सब मैं जब उनसे समझूंगी तभी मैं इस पर। प्रधानमंत्री भी आज उत्तर प्रदेश में है, और उसी उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है, आगरा में घटना हो रही है, आपको विपक्षी पार्टी को रोका जा रहा है। देखिए, ये तो छोटा मसला है कि मुझे रोका जा रहा है, ये छोटा मसला है। प्रधानमंत्री जी से मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस मंत्री के बेटे ने इतना बड़ा अपराध किया है, आज जेल में भी है, उस मंत्री को आपने अपनी कैबिनेट में रखा क्यों है? क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं आप इस देश को कि आप सत्ता में हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई कानून नहीं है, और आप गरीब हैं, आप किसान हैं, आप महिला हैं, तो सब कानून लागू। मैम, एक कांग्रेस से संबंधित सवाल है कि आप कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिशों में जुटी हैं, लगातार संघर्ष कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस को जिन नेताएं एक एक करके छिटक रहे हैं, त्रिपाठी जी, उसके बाद मलिक साहब। ये जो लड़ाई है ना, इसके लिए हिम्मत चाहिए, ठीक है? जिसकी हिम्मत नहीं है भागेगा, और मैं तो कहती हूँ जिसको जाना है जाए, क्योंकि अगर हिम्मत नहीं है तो ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। आपने देखा है कि जो लड़ रहा है वो, उसमें हिम्मत होनी चाहिए, नहीं तो कैसे इन परिस्थितियों में जो सब लोकतंत्र को खत्म कर रखा है, सब कुछ खत्म कर रखा है, तो हिम्मत चाहिए इस लड़ाई के लिए। अच्छा, एक और सवाल। मैं नहीं घबराती इनके जाने से। आप हटी गए। एक सवाल और, अखिलेश यादव से ओमप्रकाश राजभर ने मुलाकात की है, उनकी हिम्मत बढ़ रही है और आपके नेता बाहर जा रहे हैं। देखिए, आपने क्या देखा है पिछले 2 सालों में, कौन लड़ रहा है? आपने समाजवादी, हमने हाथरस देखा, हमने लखीमपुर खीरी देखा। मैं आपको बताती हूँ, कांग्रेस के 18,700 से ज़्यादा कार्यकर्ता पिछले 1.5 साल में 3 दिन से 3 महीनों के लिए या तो हिरासत में या जेल में रहे हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी के कितने कार्यकर्ता जेल में रहे हैं पिछले 1.5 साल में? कोरोना के समय राहत का काम किसने किया?
आप इशू बताइए, मैं बताती हूँ कौन लड़ा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ रहा है, सड़क पे कांग्रेस लड़ रही है। तो जब वो लड़ेंगे नहीं तो हिम्मत की क्या बात है? हिम्मत तो उसको चाहिए ना जो लड़ रहा है। अच्छा, कांग्रेस लड़ रही है तो कांग्रेस के दरवाजे का सपा के लिए या छोटी पार्टियों के लिए, गठबंधन के लिए कुछ खुले हुए हैं किसी के लिए, या कोई बातचीत? लड़ रहे हैं, हमारा कर्तव्य है, हमारी लड़ाई है और हम लड़ते रहेंगे। हमें दूसरों के ऊपर मतलब ना मैं ज्यादा आलोचना करना चाहती हूँ, ना टिप्पणी करना चाहती हूँ। मुझे दिख रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो लड़ रहे हैं, ये मेरा मकसद है। तो ये लड़ाई जो है ना उम्मीदी के खिलाफ है और उम्मीद की रोशनी लेकर प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में आएंगी, ऐसा भरोसा प्रियंका गांधी ने जताया है। कैमरा पर्सन दीपक त्रिपाठी के साथ मनीष यादव, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।